हेलो गाइस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से काफ़ी सारी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ चुके हैं और उसके रिगार्डिंग उसके रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन आप सभी को पता होनी चाहिए किसी भी जॉब रोल में अप्लाई करने से पहले, वैसी सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। जैसे क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, स्किल्स की क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है, आप उन अपॉर्चुनिटीज़ में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो क्या? अगर आप एलिजिबल हो, आपने अप्लाई कर दिया, आप सिलेक्ट भी हो जाते हो, आप ऑनबोर्ड भी हो जाते हो, तो किस चीज़ के लिए आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे, क्या ड्यूटीज़ आपको निभानी होंगी, कंपनी की तरफ से कौन सी लोकेशन प्रोवाइड होगी, किस रेंज में सैलरी प्रोवाइड होगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए आपका एक ही काम है, ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, समझ के सुनना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे तो उसे नोट डाउन करके रख देना। अगर कुछ डाउट आता है तो उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, हम उसका जो सोल्यूशन आपको रिप्लाई कर देंगे ताकि आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ करियर ड्राइव यूट्यूब चैनल पे। तो आज जितने भी जॉब रोल्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, उसमें से जो सबसे पहली जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी आईबीएम कंपनी की तरफ से। आईबीएम कंपनी की तरफ से आप पे एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर जॉब पोजीशन, जॉब रोल के लिए ऑफ कैंपस हायरिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एरिया ऑफ वर्क रहेगा। सिलेक्ट हो जाते हो तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है? तो सबसे पहले पार्टिसिपेट करना होता है इन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इंक्लूडिंग डिजाइन, कोड इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, सपोर्ट के लिए। सॉफ्टवेयर को क्रिएट करना होता है जो कि इनेबल रहेगा क्लाइंट, हाइब्रिड, क्लाउड एंड एआई इन जर्नीज के लिए। अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू वर्क विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इंश्योरिंग दैट द एप्लीकेशन डिलीवर्ड एट high performing, high valuable, high available and responsive and maintainable। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी? तो सबसे पहले आपको एनालाइज करना होता है, वैलिडेट करना होता है, प्रपोज करना होता है इंप्रूवमेंट्स को फॉर एग्जिस्टिंग फेल्यूअर्स विद द सपोर्ट ऑफ द आर्किटेक्ट एंड टेक्निकल लीडर्स। यू नीड टू बी इन्वॉल्व इन एवरी स्टेप ऑफ द प्रोसेस, मतलब जो फ्रॉम डिजाइन से लेकर डेवलपमेंट, टेस्टिंग से लेकर रिलीज, चेंजेस जो रहता है, ट्रबल शूट एज नीडेड। दिस रिक्वायर प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस थ्रू आउट द प्रोसेस। और आपको यू हैव टू ड्राइव की डिस्कशन विद योर स्टेक होल्डर, एनालाइज द करंट जो लैंडस्केप होता है, टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी फॉर इनोवेटिव कोडिंग सॉल्यूशंस को भी ड्राइव करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। कौन कौन एलिजिबल है? तो सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर्स होगा। 22, 23, 24 को जो पास आउट से अप्लाई कर सकते हैं, 25 में जो पास आउट होने वाले अप्लाई कर सकते हो। आपका जो बैचलर्स डिग्री अगर कंप्लीट हो चुका है 2024 में, एक बढ़िया आपके प्रेफरेंस मिल जाता है। इनकम्प्लीटेड अगर होना चाहिए, रिलेटेड फील्ड में होगा, काम चल जाएगा। एलिजिबल डिग्री कौन सी रहेगी? तो सबसे पहले बीटेक, एमई, एमटेक, डुअल डिग्री, एमएससी, एमसीए इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिलेटेड फील्ड लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, टेलीकम्युनिकेशन एक्सेट्रा, एक प्रेफरेंस मिल जाएगा। मिनिमम 6 सीजीपी का टारगेट रहेगा। सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन स्लैश डिवाइडेड बाय सम टोटल ऑफ मैक्सिमम मार्क ऑब्टेन रहेगा। सीजीपी की जो कैलकुलेट रहता है वो कैसे किया जाता है। दिस इंक्लूड ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग इलेक्टिव ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा। प्रोग्रामिंग स्किल रहेगा, लेकिन एक प्रेफरेबल अगर आपको जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन में प्रोफेशन से प्रेफरेंस मिल जाता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जिसे हम सीडीएलसी कंसेप्ट जो जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एनालिटिकल स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स बोथ रिटन एंड स्पोकन में अच्छी खासी होनी चाहिए। वर्क लोकेशन मैसूर, कोयम्बतूर, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, चेन्नई, बेंगलोर, कोची, भुवनेश्वर, न्यू दिल्ली, इन सभी जगहों पर ये जॉब अवेलेबल है आईबीएम के ब्रांचेस में। वर्क अरेंजमेंट हाइब्रिड रहेगा, मतलब ज्यादातर चांसेस होगा कि आपको कभी वर्क फ्रॉम ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इस वीडियो की जो नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी आर्केडिया कंपनी की तरफ से। आर्केडिया कंपनी की तरफ से यहाँ पे डाटा एनालिस्ट जॉब पोजीशन, जॉब रोल के लिए ऑफ कैंपस हायरिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। इसकी बात करते हो रेवेन्यू ऑपरेशन के अंतर्गत डाटा एनालिस्ट जॉब रोल रहेगा। रेवेन्यू ऑपरेशन का कैटेगरी है। सिलेक्ट हो जाते हो तो कंपनी की तरफ से क्या एक्सपेक्टेशन है कैंडिडेट की तरफ से? सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेशन स्किल, वर्बल एंड रिटर्न बोथ में अच्छी खासी होनी चाहिए। एटलीस्ट 1 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस है इन कस्टमर सर्विस, एक प्रेफरेंस मिल जाता है। सपोर्टिंग कस्टमर वाया फोन एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, अटेंशन टू डिटेल की एबिलिटी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड गुड इन्वेस्टिगेट इंस्टिंक्ट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। बेसिक डाटा एनालिटिक्स स्किल जैसे यूजिंग एमएस एक्सेल, गूगल शीट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और आप जो वर्क शिफ्ट रहेगा वो रहेगा 7 सुबह 7 बजे से लेकर शाम के जो 4 बजे तक, दोपहर के 4 बजे तक आपकी जो अवेलेबिलिटी रहनी है अवेलेबल होनी चाहिए। और यूएस यूटिलिटी कंपनीज को कॉल करने के लिए जो है आपको करना होता है टू एनरोल न्यू अकाउंट्स ऑनलाइन और फिक्स ब्रोकन क्रेडेंशियल। कौन कौन एलिजिबल है? तो सबसे पहले बैचलर्स मास्टर डिग्री अप्लाई कर सकते हैं, चेन्नई इसका लोकेशन रहेगा। बेनिफिट वगैरह काफी सारे मिल जाते हैं। इन एडिशन टू योर बेस सैलरी मिल जाता है। यू आर एलिजिबल फॉर फॉलोइंग बेनिफिट, फ्लेक्सिबल लीव पॉलिसी, मेडिकल जो इंश्योरेंस कवरेज मिल जाता है फॉर यू एंड अप टू 5 फैमिली मेंबर्स, कंप्रहेंसिव कवरेज और इंक्लूडिंग एक्सीडेंट एंड लाइफ इंश्योरेंस मिल जाता है। एनुअल परफॉर्मेंस साइकिल एंड अपॉर्चुनिटी टू ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। हाइब्रिड वर्क मॉडल विद रिमोट फर्स्ट पॉलिसी का अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और यू विल बी द पार्ट ऑफ द सपोर्टिव इंजीनियरिंग कल्चर दैट वैल्यूज डाइवर्सिटी, एम्पैथी, टीम वर्क, ट्रस्ट एंड एफिशिएंसी का एक हिस्सा भी बनोगे। इस वीडियो की जो नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी ईवाई कंपनी की तरफ से।
ईवाई कंपनी की तरफ से रिक्स कंसल्टिंग की जो जॉब अपॉर्चुनिटी है उसके लिए अब आपके पास रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है ईवाई कंपनी की तरफ से। इसके बारे में बात करें तो जॉब रोल रिक्स कंसल्टिंग इन एसएफटी स्टाफ रहेगा। एसएफटी स्टार मतलब स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस ट्रांजैक्शन के अंतर्गत यहाँ पे जो है रिक्स कंसल्टिंग का जॉब अप और यहाँ पे होने वाला है। जॉब पर्पस की बात करें तो सबसे पहले द स्ट्रक्चर फाइनेंस टीम रहेगा प्रोवाइडेड इसेंशियल सर्विस रिलेटेड टू सीडीयू, जिसे कोलेटराइज्ड डेब्ट और जो ऑब्लिगेशन रहते हैं उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन टू मेनी ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक एंड असेट मैनेजर्स इन द यूएस। कोलेटराइज जो डेब्ट ऑर्गेनाइजेशन में उसके साथ आपको वहाँ पे काम करना होता है, एसेंशियल सर्विस वहाँ पे प्रोवाइड करनी होती है सीडीओ के रिलेटेड। की सर्विस इंक्लूड जो रहता है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर रिपोर्ट इंक्लूडिंग recalculating priority of payment and investor using excel based cash flow models, due diligence and reviewing collateral portfolio composition रहेगा। And the team work with various CDO asset classes including asset backed सिक्योरिटीज एबीए जिसे हम कहते हैं, रेसिडेंशियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी आरएमबीएस जिसे हम कहते हैं, कमर्शियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी जिसे सीएमबीएस कहते हैं, और क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स में भी आपको काम करना होता है। और डिटेल में रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो आपको वैल्यू करना होता है ऑल स्ट्रक्चर प्रोडक्ट को एनालाइज करना होता है क्लाइंट पोर्टफोलियोज टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद डिफरेंट एसेट टाइप। यू नीड to be extract pricing information on fixed income security from EY internal research and tools and external vendors. You must be able to adapt quickly and learn new things in the past faced environment. You need to be able to multitask and work effectively under pressure to meet strict deadlines. कौन कौन एलिजिबल है तो सबसे पहले यू मस्ट हैव एमबीए और एसीसीए डिग्री विद स्पेशलाइजेशन इन अकाउंटिंग फाइनेंस इकोनॉमिक्स और रिलेटेड फाइनेंशियल फील्ड आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब फाइनेंस सेक्टर से हो तो आप एक प्रेफरेंस मिल जाता है। इफ यू हैव प्रायर एक्सपीरियंस इन वैल्यूएशन और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी इन गुड तो एक प्रेफरेंस मिल जाता है। यू मस्ट भी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए, इंटरेक्शन स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए, करंट मार्केटिंग ट्रेंड्स एंड ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो के बारे में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, शिफ्ट बेस में काम करने की क्षमता होनी चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इफेक्टिव तरीके से काम करने की जो टीम वर्क स्किल के साथ काम करने की क्षमता होनी चाहिए, डेमोन्स्ट्रेट एक्सपेक्शनल जो वर्क एथिक्स रहते हैं, स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी अच्छी खासी होनी चाहिए। कोर कॉम्पिटेंस क्या रहेगा तो स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल, जो एक्सेलेंट इंटरपर्सनल स्किल होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल, क्विक लर्नर और इफेक्टिव टीम प्लेयर की एबिलिटी होनी चाहिए। वर्क लोकेशन कोची रहेगा। कैसे अप्लाई करना है तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है प्रोवाइड कर दी गई ईवाई अप्लाई लिंक, जैसे उस पर क्लिक करते हैं पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ लेना समझ लेना, फिर आप नीचे स्क्रॉल करके अप्लाई लिंक है वहां पर क्लिक करोगे एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। एफ एस रिस्क कंसल्टेंट एस एफ टी स्टाफ, नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने के बाद अप्लाई नोवा वहां पर क्लिक करके अपना फॉर्म फिलअप कर देना। एज इट इज आपको यहाँ पे आर्केडिया की भी लिंक मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ लेने के बाद यहाँ पे अप्लाई लिंक है वहां पर क्लिक करोगे एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। डाटा एनालिस्ट रेवेन्यू ऑपरेशन, यहाँ पे अप्लाई का बटन है वहां पर क्लिक करके अपना फॉर्म फिलअप कर देना। एज इट इज आपको आईबीएम की भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है प्रोवाइड कर दी। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें फिलअप करने के बाद, सारी चीजें पढ़ने के बाद, समझने के बाद यहाँ पे अप्लाई लिंक है वहां पर क्लिक करोगे एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर, यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अपना फॉर्म सबमिट कर देना। तो इस वीडियो में हमने 3 जॉब रिगार्डिंग डिस्कस किया, तीनों के लिए अप्लाई करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर अप्लाई करते समय कुछ परेशानी आती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका सॉल्यूशन आपको रिप्लाई कर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब स्टे ट्यून्ड। और वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।